न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब, कहां, क्या, किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई गया प्रतिक्रिया। आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। अगले हफ्ते 8 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसके पीछे वजह ये मानी जा रही है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 7 दिसंबर को भोपाल आ रही हैं और यहां से उनका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जाने का कार्यक्रम है। ऐसे में 8 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम रखा जा सकता है। हालांकि इस बारे में अधिकृत तौर पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भोपाल में चर्चा हुई और फिर उसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, तो ऐसे में फिर माना जाने लगा है कि इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई है और अब विस्तार अगले हफ्ते किया जा सकता है। आपको बता दें, अभी शिवराज की टीम में 28 मंत्री हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। और खबर पर बात करेंगे, राय सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश स्टेशन। राय जी, एक बार फिर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है अटकलें और तेज होती दिखाई देने लगी। हालांकि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सीएम की मुलाकात हुई, उसके बाद दिल्ली दौरा करके लौट आए, तो अटकलें और ज्यादा तेज होती दिखाई देने लगी। क्या कहें इसे लेकर? बिल्कुल कमर, निश्चित तौर पर जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जब 2 दिन पहले भोपाल आए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी बातचीत हुई थी और बातचीत इसी को लेकर कि जिस तरह से उपचुनाव संपन्न हुए 10 तारीख को परिणाम आए और परिणाम के बाद अब जिस तरह से सिंधिया गुट की अगर हम बात करें तो जो मंत्री जीत के आए हैं या जो कुछ मंत्री हारे हैं, तो उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, निगम मंडल में भी नियुक्तियां होना है और इसी दिशा में जब सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे, हालांकि पहले उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई। बातचीत मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बातचीत को रोड मैप जो तैयार किया है उसको लेकर बातचीत हुई, तमाम जो मसले हैं एमपी से जुड़े हुए। लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई है और इसी दिशा में बातचीत है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कि किस तरह से अब, हालांकि अभी 28 जिस तरह से मंत्री हैं, उसमें अभी 4 से 5 मंत्री और बनना है। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत लगभग तय हैं क्योंकि जीत के आए हैं, पहले मंत्री थे लेकिन 6 महीने के बाद जिस तरह से चुनाव हुए 6 महीने में विधायक बनना जरूरी होता है, तो ऐसे में अब वो मंत्री नहीं है और यही कारण है कि जल्द से जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं या दोनों जो विधायक चुने हुए हैं वो चाहते हैं कि उनको मंत्री बनाया जाए। और जिस तरह से अब खबर निकल कर आ रही है, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि पहले जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा और जो एडजस्टमेंट है अभी, हालांकि जो गोविंद सिंह राजपूत है, तुलसी सिलावट है, उनको मंत्री बनाना है और साथ ही अब सबसे बड़ी जो बात है वो है निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर और इसको लेकर भी उनकी जेपी नड्डा से बातचीत हुई है। और जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा जा रहा है कि 8 तारीख के आसपास, 8 दिसंबर के आसपास 8 तारीख को या आगे पीछे एक आध दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, मंत्री बनाए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उसी समय भोपाल आ रही हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें है वो तेज है और 8 तारीख के आसपास ये हो सकता है। मंत्रिमंडल नियुक्तियों को लेकर भी पार्टी फैसला कर सकती है, सरकार फैसला कर सकती है। तो कुल मिलाकर अब संभावना बहुत हद तक इसी दिशा में है।
बिल्कुल राज जी, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, इस तरह की बात सीएम खुद कह चुके हैं, लेकिन होगा या नहीं होगा कुछ ही आगामी दिनों में जो ये तस्वीर साफ होती दिखाई देगी। लेकिन ऐसे में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, क्योंकि इस तरह से देखा जाए कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से जीतने वाले विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि तुलसी सिलावट का भी जो मंत्री पद का कार्यकाल था वो भी खत्म हो गया। तो ऐसे में क्या लगता है किन चेहरों को तरजीह दी जा सकती है और किस तरह का जो है संतुलन बिठाया जा सकता है? देखिए, कमर सीधे तौर पर दो नाम गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उनका मंत्री बनना बिल्कुल तय है, और चूंकि उस समय 6 महीने का समय हो चुका था, इसलिए उनको अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब तो बिल्कुल ही तय है कि वो मंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ जिस तरह से खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि जो उनके खेमे के मंत्री हारे हैं उनके जगह पर जो अन्य उनके विधायक है उनको कहीं ना कहीं मंत्री पद से एडजस्ट किया जाए। हम अंदर सिंह कसाना की बात कर ले, रघुवंश कसाना की हम बात कर ले, या फिर देवी की हम बात करें, इनको निगम मंडल को लेकर भी चर्चा है कि इनको निगम मंडल में एडजस्ट किया जाए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चाहते हैं कि जो मंत्री हारे हैं उनकी जगह पर उनके ही खेमे के अन्य चेहरों को, अन्य विधायकों को मंत्री बनाया जाए। तो इस तरह की स्थिति, इस तरह की चर्चा है। और मुझे लगता है कि जो खबर आई थी कि केंद्र भी ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो समर्थक है, जो आए हैं कांग्रेस छोड़कर, उनको तवज्जो दी जाए, उनको अहमियत दी जाए, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में सरकार है तो उसी वजह से है। और यही कारण मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से चाहते हैं उसी दिशा में सरकार हो चाहे पार्टी हो काम करेगी, और यही इसी तरह की मोहर केंद्रीय नेतृत्व तो है। तो कुल मिलाकर सिंधिया खेमे के ज्यादा चेहरे मंत्रिमंडल में दिखेंगे विस्तार में, ये सीधी सी बात है। दूसरी तरफ जिस तरह से अगर निगम मंडलों की बात करें और जो हारे हुए मंत्री उनकी बात करें तो उनको भी एडजस्टमेंट की बात है। अब देखना होगा कि आगे 8 के आसपास किस तरह की तस्वीर दिखती है। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री जबलपुर पहुंचे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सिंगरौली जाने से पहले कुछ देर डुमना एयरपोर्ट पर रुके और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के कई बड़े नेताओं सहित कलेक्टर, एसपी ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की। गृह मंत्री ने कहा कि सीएए और एनआरसी को लेकर शाहीन बाग में हुए आंदोलन में शामिल कुछ लोग बिन बुलाए मेहमान की तर्ज पर किसान आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं और उनके द्वारा किसानों को बरगलाने की कोशिश भी की जा रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि सत्र में जन कल्याण और जनहितैषी कई विधेयक आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है इसी सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव करा लिया जाए। मेरी मान्यता है कि हल जो किसान हैं उनसे तो निकल आएगा, पर जो उकसाने का काम कर रहे हैं, जो वहाँ पहुँच गए हैं बिना बुलाए, वो व्यवधान थोड़ा कर रहे हैं। अब ये लोग ऐसे होते ही हैं। ये वही ताकतें हैं जो सीए के धरना जो शाहीन बाग पे चल रहा था उसके पीछे थी। कमोवेश कुछ लोग उसमें से निकल के इनके पीछे होना चाहते हैं। पर मेरी मान्यता है कि हमारे देश का किसान बहुत समझदार, भीरू और योग्य है। मार्ग निकल आएगा, पूरी तरह से आसान्वित है। सरकार की पूरी तैयारी है। इसमें कुछ विधेयक आने वाले हैं हमारे, जनहित वित्तीय मुख्य है, और बजट है। प्रश्नकाल के माध्यम से या शून्यकाल के माध्यम से या ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी चर्चा संभावित है, जिससे जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सके। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव इस सत्र में संभावित है। मुलाकात के प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन इस दौरान जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कई मुद्दों को लेकर, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई और किस तरह देखें दौरे को और बयान को? जी वाजिद। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज अल्प प्रवास से जबलपुर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने पहले तो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, फिर उन्होंने जो किसान आंदोलन है उस पर चर्चा करी। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं सीए की जो पीछे की ताकत थी वो भी इसमें समर्थन दे रही है और ये उनका मुमकिन नहीं होने देंगे। और किसान बाकी काफी समझदार है, और कहीं ना कहीं उन्होंने कोरोना को लेकर भी इंदौर भोपाल का भी किया, जहाँ कोरोना ने पैर पसारे थे, दोबारा भी वहाँ लग रहा है, और इसके भी हमने निर्देश दिया है, जल्दी जल्द इस पर भी काबू पाया जाएगा। जी बिल्कुल, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया वाजिद। बढ़ते नक्सलवाद और लाल आतंक ने एक बार फिर राज्य की बघेल सरकार की टेंशन बढ़ा दी है।
हालांकि कई दफा नक्सलवाद को लेकर बैठकें हो रही हैं, लेकिन इस पर अंकुश लगाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते में नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली हमले बढ़े। बीते रोज बीजापुर में हुए आईडी ब्लास्ट में एक सुमो को उड़ा दिया गया है। इसमें सवार 2 सिविलियंस गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा 29 नवंबर को किए गए बम ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ और 9 घायल हुए। इस पर भाजपा लगातार आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है सरकार लगातार सिर्फ दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो नक्सलवाद पर लगाम अब तक नहीं लग पाई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि हमारे शासनकाल में नक्सलवाद का धीरे धीरे सफाया किया जा रहा था। इस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि निश्चित ही जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा माओवाद के खिलाफ अभियान चलाया गया है, उसकी वजह से नक्सली घटनाएं बढ़ी नहीं है, बल्कि नक्सली बौखला गए, क्योंकि लगातार हमारे जवानों द्वारा उनके खेमे में घुसकर हमले किए जा रहे हैं। हमारे घर वापसी अभियान के तहत कई नक्सलियों ने घर वापसी भी की है। नक्सली जो पीछे हट गए थे अब जिला मुख्यालय की ओर बढ़ रहे हैं और सरकार का पूरा तंत्र असफल हुआ है। और उसका कारण यही है कि पुलिस बल को आपने स्वायत्ता दी नहीं। जिस प्रकार मंत्रियों के इशारे से एसपी का स्थानांतरण हो रहा है, थानेदार और पुलिस के अधिकारियों का स्थानांतरण हो रहा है, तो उनका कभी फिक्स टेन्योर दिया नहीं, लगातार उनको बदलते रहे और इसकी वजह से पुलिस का भी मनोबल गिरा हुआ है। नहीं, नक्सली घटना बढ़ी है ऐसा नहीं कह सकते, बौखलाहट का प्रतीक है उनका। आप देखेंगे पूरा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो रणनीति की बात की, आप लोगों से भी वो बात करते रहे हैं कि हम हल पकड़ाएंगे तो वो बंदूक नहीं पकड़ेंगे। उस दिशा में विकास कि काम को बस्तर के अंदर अंचल तक जवानों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें उनको अब नक्सली भर्ती करने के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं। लाल आतंक पर सियासी जंग लगातार देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता दिखाई दे रहा है। सरकार किसी की भी रही हो, नक्सलवाद को लेकर लगातार राजनीति छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती रही है। हालांकि सरकार इस बात को लेकर दावा करती दिखाई दे रही है कि जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा माओवाद के खिलाफ अभियान चलाया गया, उसकी वजह से नक्सली घटनाएं कम हुई हैं। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता, जिस तरह से गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू कहते नजर आ रहे हैं कि नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं, इस तरह कहा नहीं जा सकता। लेकिन नक्सली लगातार जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर बौखला गए हैं, और जिस तरह से जवानों के द्वारा उनके खेमों में घुसकर एक्शन लिया जा रहा है और घर वापसी अभियान के तहत सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। कई नक्सलियों ने घर वापसी भी की है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इसको लेकर इत्तेफाक रखते नजर नहीं आ रहे हैं और उन्होंने बघेल सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर तस्वीर फिलहाल पूरी तरह से साफ होती दिखाई नहीं दे रही है। मंगलवार को 5 घंटे की लंबी मैराथन बैठक में कई कयास लगाए जा रहे थे। निगम मंडलों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बैठक की जानकारी साझा करते हुए बताया है कि बैठक में संगठन के संदर्भ में चर्चा हुई है। संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बैठक की गई और सबकी सहमति से इसमें जो भी फैसले हुए वे किए गए। इसके साथ ही आने वाले समय में निगम मंडलों की भी बैठक होगी और जल्द ही निगम मंडल की नियुक्तियां कर ली जाएंगी। कल संगठन के संदर्भ में चर्चा हुई और सभी हमारे वरिष्ठ जनों से मीटिंग हुई है और मैं समझता हूँ संगठन को मजबूत करने के लिए ये जरूरी पहल थी जिसको सब लोगों ने मिलकर किया है और सर्वसम्मति से ये फैसले हुए हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी अब निगम मंडल के लिए भी बैठक होगी और उसमें वो भी फैसला कर लिया जाएगा, फिर अनुशंसा करके हाईकमान के पास भेजा जाएगा। निगम मंडलों को लेकर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन गुजरते नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीर साफ होती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही कि आखिर निगम मंडलों की नियुक्ति होगी तो होगी कब। इससे पहले प्रभारी
प्रदेश प्रभारी भी यहाँ पर आ चुके हैं, उसके बाद मीटिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी फिलहाल स्थिति अभी साफ होती दिखाई नहीं दे रही। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, निगम मंडलों को लेकर देखा जाए तो कयास और अटकलों का बाजार लगातार गर्म है। हालांकि बैठकों का दौर लगातार एक के बाद एक देखने को मिल रहा है, लेकिन तस्वीर फिलहाल साफ होती दिखाई नहीं दे रही कि आखिर निगम मंडलों की नियुक्ति होगी तो होगी कब किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। इस बात को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। क्या कहें, क्यों देरी होती दिखाई दे रही है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें, निगम मंडलों को लेकर एक बार फिर अटकलों का बाजार छत्तीसगढ़ में गर्म होता दिखाई देने लगा। हालांकि मंगलवार को जिस तरह से बैठक की गई, 5 घंटे तक ये बैठक चली थी और इस बैठक को लेकर जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल कहते नजर आए कि बैठक में संगठन के संदर्भ में चर्चा हुई है, संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बैठक की गई थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि निगम मंडल को लेकर बात की जाए तो जल्द ही इसको लेकर फैसला हो जाएगा और जल्द ही निगम मंडल की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। हालांकि निगम मंडल में हो रही देरी को लेकर विपक्ष भी हमलावर है बघेल सरकार पर। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरह की प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है और इसमें हो रही देरी को लेकर गुटबाजी सामने आ रही है। कांग्रेस की निधि प्रसाद जुड़ गई है हमारे साथ। निधि, आवाज मिल रही है आपको? जी निधि, निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर जिस तरह से देखा जाए तो कयास तो लगातार बरकरार है ही, लेकिन बैठकों के बाद भी तस्वीर साफ होती दिखाई नहीं दे रही है और सस्पेंस जिस तरह से लगातार बना हुआ है कि आखिर कब निगम मंडलों की नियुक्ति होगी, कब जिम्मेदारी दी जाएगी और किसको चुना जाएगा। किस तरह देखें इस देरी को? बिल्कुल, निगम मंडल की अगर नियुक्तियों की बात करें तो लगातार इसके पिछले बार की बैठक हुई थी। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया इस बैठक को मुख्य रूप से शामिल होने के लिए आए थे और तो कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि पीएल पुनिया जब इस बैठक में शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नामों पर मुहर लग सकती है। उसके बाद भी एक सस्पेंस की जो प्रक्रिया है वही बरकरार रही। पीएल पुनिया ने जवाब दिया कि जो अंतिम निर्णय है वो हाईकमान लेगा। एक बार फिर कल लंबी चली मैराथन बैठक जो काफी लंबे समय 5 घंटे तक तकरीबन चली, जिसके पश्चात किसी चीफ ने भी वापस यही बयान दिया कि केवल संगठन पर चर्चा हुई है, संगठन को लेकर चर्चा हुई है और इसके साथ ही निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि आगामी 2020 के अंत तक निगम मंडल में नियुक्तियां निश्चित ही हो जाएगी। और वहीं आज जब भूपेश बघेल से ये सारी चीजें पूछी गई कि आखिरकार निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर इतनी जो है सस्पेंस क्यों बरकरार है, लगातार असमंजसता की स्थिति जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन नियुक्तियां अभी तक फाइनल नहीं हो पाई हैं। 40 पदों पर नियुक्त किया जाना है इस बार निगम मंडल में, तो दूसरी सूची जारी की जाएगी। बावजूद इसके एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जल्द ही ये नियुक्तियां पूरी कर दी जाएगी। कल की जो बैठक चली है उसमें केवल संगठन पर ही चर्चा हुई है, लेकिन आगामी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 तारीख को एक बार फिर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तो ये जो 8 तारीख की बैठक होने जा रही है उसमें जरूर कुछ विशेष नामों पर मुहर लग सकती है और इसके बाद जो अंतिम निर्णय होगा वो हाईकमान तय करेगा। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रदेश प्रभारी भी ये बात कह के गए कि जल्द ही जो है नियुक्तियां हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से उनका बयान सामने आया था कि वरिष्ठों को तरजीह दी जाएगी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी ये कहते नजर आए थे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की जल्द ही नियुक्तियां हो जाएंगी और इस पर से पर्दा हट जाएगा। लेकिन आज जब भूपेश बघेल की बात सामने आई है निधि, वो भी यही कहते नजर आए कि जल्द ही नियुक्तियां हो जाएंगी। आखिर ये जल्द ही कब आएगी और किस तरह नियुक्ति की जाएगी, वाकई एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। लेंगे अगली खबर। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने बागपत कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। पहले तो कलेक्टर कार्यालय में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और उसके बाद नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और धरना दिया। यहां आरएलडी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ सरकार से कृषि सुधार कानून में संशोधन करने की मांग की। कृषि कानून के विरोध में घंटों तक रालोद कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम बनाए रखा, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रोग्राम ये है कि जो किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, पूरे देश का किसान ऐसी स्थिति में आ गया, ना वो मरने की हालत में ना जीने की हालत में है। आप देख रहे होंगे पंजाब से महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब सड़कों पे उतर चुके। देश में पहली बार हो रहा कि हाईवे खोद दिया गया। किसान अपनी बात रखने जा रहे हैं दिल्ली में, उनकी बात सुन नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी हैं, तोते के चने खिला रहे हैं, मोर को खिला रहे हैं, किसान की दूर से देख नहीं रहे। सब प्राइवेट में जा रहा है, किसान मरने के आगार पे है। आप पाती फूंकोगे तो मुकदमा दर्ज होंगे, आप आंसू गैस छोड़ोगे तो कोई मुकदमा नहीं होगा। किसानों पर आंसू गैस छोड़ी जा रही है, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा क्या? किसान अपने गेहूँ बोने के लिए पत्ती फूक रहा है गन्ने की, तो उससे मुकदमा दर्ज हो रहा है।
किसान को ऐसा बेजुबान कर दिया, बेलगाम सरकार है देश के अंदर आज, तो उसमें हम विरोध प्रकट कर रहे हैं अपना। और यहाँ डीएम को भी सूचना कर दी है कि हम रोड जाम करेंगे। रोड जाम करने के बाद में फिर हम दिल्ली कूच करेंगे। खबर पर बात करेंगे, हैदर मलिक जुड़ गए हैं संवाददाता बागपत से। हैदर, किसानों को लेकर बात की जाए तो देश में सियासत लगातार अपने चरम पर है। दिल्ली में हर रोज एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी, वहीं अलग अलग प्रदेशों में भी इसको लेकर विरोध होता दिखाई दे रहा है। वहीं जिस तरह से आज बागपत में विरोध की तस्वीरें निकलकर सामने, कलेक्टर कार्यालय के सामने और नेशनल हाईवे पर जाम किया गया, जिससे लोगों की तो परेशानियां हुई, वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा गया। क्या कहें? जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे देश के किसान सड़कों पर हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हरियाणा के और पंजाब के किसानों पर लाठीचार्ज किया गया और किसानों पर पानियों की बौछार की गई, जिसके बाद पूरा देश के किसान गुस्से में हैं और किसान अलग अलग तरीके से अपना विरोध कर रहा है। उसी के चलते आज बागपत के किसान भी सड़कों पर आए और उसके बाद किसानों के साथ में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के बाहर पहले हंगामा प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने NH 709B पर जाम लगाया और उसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और केंद्र सरकार पर भी उन्होंने कहा कि ये किसान विरोधी सरकार है और किसानों के लिए जो ये कृषि कानून लाया गया है इसे वापस लेना होगा। अगर नहीं लिया गया तो आरएलडी कार्यकर्ता खुला किसानों को समर्थन करते हैं। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने किसानों को समर्थन दिया है। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।